भाई मुकेश रोशन की हैसियत क्या है, न पार्टी के प्रवक्ता है न कुछ है। विधायक को कुछ नहीं मानते हैं। उनके जैसे लोगों, उनके जैसे छुटभैया नेता के बयान पे ऐसे लोगों को हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। आप हमसे जवाब मांग रही हैं, हम उनका नोटिस तक नहीं लेते हैं। अब उनके पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। हम लोग तो राजद में टूट होने वाली है। एकदम देखिएगा, आने दीजिए। वो अपना सीट देखें, अपने दल की बात करें। बीजेपी के एजेंट है क्या कि उनको पता है कि अमित शाह जी उनको बताए हैं क्या कि पार्टी में सब कुछ सही है, ऑल इज वेल मतलब है। कैसे बड़ी रैली हम लोग पटना गांधी मैदान में करेंगे। उस नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में क्या चल रहा है, ये सवाल बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। और जिस तरीके से एक ओर जहां लोक जनशक्ति पार्टी में टूट की बातें चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान अपने सांसदों को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। इन सभी बातों को लेकर आज हम सीधी बातचीत करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, पहले तो शुरुआत करते हैं आज के मीटिंग को लेकर। आज एक मीटिंग थी आप सभी लोगों की चिराग पासवान जी के साथ, किस एजेंडों पर बातें हुई? नहीं, जब भी हमारे नेता आते रहते हैं, आपको देखे होंगे, हमेशा मीटिंग चलती है। और पार्टी में हमेशा हमारे प्रमुख नेता बिहार के सभी बैठते हैं, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। हमारे बिहार से जितने राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो लोग थे। हमारे बिहार से और भी हमारे सब नेतागण थे। तो अक्सर ये पार्टी का एक नियम है, हमकी बात होती है। अभी इस बार की जो बैठक हुई है, ये 28 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन एक बड़ी रैली हम लोग पटना गांधी मैदान में करेंगे। उसके लिए लेकर के एक बैठक थी। इसके पहले भी हम सांसदों के साथ एक बैठक किए थे, आपने देखा होगा। उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जाए थे, फिर बैठक किए थे। ये तो उसी संदर्भ में बैठक। सांसदों के साथ बैठक हुई थी, ये बात तो काफी ज्यादा सुर्खियां पकड़ ली थी जब कहा जा रहा था कि सांसद छोड़ के चले जाएंगे, तो रातों रात एलजीपीआर ने सांसदों की एक बैठक बुला ली। नहीं तो और तभी इन सभी कह सकते हैं कि बातों को दम भी मिला। आप रातों रात बोल रही हैं। दिन में बैठक करते तो दिनों दिन बोलती। हमारे सांसद हैं, हमारे दल के सांसद हैं, उनके साथ हमेशा बैठक होती रहती है। फिर एक हफ्ते बाद बैठक करेंगे। उनको कुछ जिम्मेदारियां दी जाती रहती हैं। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको प्रभारी बनाया है, बहुत लोगों को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया, झारखंड का प्रभारी। लेकिन चूंकि हमारे बिहार से सांसद आते हैं, तो बिहार में कोई कार्यक्रम होता है तो उस सांसदों का उसमें राय मशवरा, सांसदों की उपस्थिति, सांसदों की जिम्मेदारी तय होती है। उस जिम्मेदारी को हम लोग तय करते हैं और उस पर हमारे सांसद बाखूबी पालन करते हैं, निर्वहन करते हैं। राजू जी, एक और पार्टी में टूट की बातें चल रही थी, ये बात तो आपके भी कानों तक पहुंची होंगी, जायज़ है। और एक और चिराग पासवान की ओर से सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। अरुण भारती जी को यूपी का प्रभारी बनाया गया, सांभवी चौधरी, और फिर राजेश वर्मा को भी। मतलब चल क्या रहा है एलजीपीआर में? मतलब हम जिम्मेदारी हमारे सांसद को हम नहीं देंगे तो दूसरा दल देगा। बिना सिर पैर की बात आप लोग पता नहीं कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से चल रहा है, सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी कहे चाहे कि ये सब बिना सिर पैर की बात है। इस बात का जवाब देना हमको नहीं लग रहा कहीं से उचित है। आप लोगों को अधिकार है, आप लोग चलाते रहिए। पार्टी इस पे कोई ध्यान नहीं है। पार्टी का इसमें हम लोग अपने काम में विश्वास मतलब रखते हैं। पार्टी में सब कुछ सही है, ऑल इज वेल मतलब है। कैसे हम बोलें कि सही है? हमको सफाई देने की आवश्यकता क्या है? अब कोई छुटभैया नेता कुछ बोल देता है कि आपके इतने सांसद टूट रहे हैं, तो उस पर जवाब देना कहीं से उचित नहीं है। और पार्टी इसको मानती है कि बिना सिर पैर की बात। और इस बात का आप लोग जितना चलाना है चलाइए, आप लोग स्वतंत्र हैं। हम लोग इस पर जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। मुकेश रोशन ने, आरजेडी विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आपके पार्टी के 3 सांसद जो हैं वो बीजेपी के डायरेक्ट संपर्क में हैं। और इसी के बाद से लगातार बिहार के सियासी गलियों में ये हलचल तेज हो गई। मुकेश जो रोशन हैं जी हमको लगता है आप बात कर रहे होंगे महुआ के विधायक की, आरजेडी के। उनकी हैसियत क्या है? बीजेपी के एजेंट हैं क्या कि उनको पता है कि अमित शाह जी उनको बताए हैं क्या कि इनके दल के लोग कौन हैं? वो अपना सीट देखें, अपने दल की बात करें। एक विधायक हैं। हम विधायक को कुछ नहीं मानते हैं। उनके जैसे लोगों, उनके जैसे छुटभैया नेता के बयान पे पार्टी जवाब देने को बाध्य नहीं है। ऐसे लोगों को हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। आप हमसे जवाब मांग रही हैं, हम उनका नोटिस तक नहीं लेते हैं।
नहीं, क्योंकि बिहार के पूरे सियासी गलियों में यही हलचल चल रही है। जब उधर से मुकेश रोशन का बयान आया, इधर आप लोगों से सवाल किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी के 3 सांसद, बड़ी बात है। अरे भाई, मुकेश रोशन की हैसियत क्या है? न पार्टी के प्रवक्ता हैं न कुछ हैं, और वो आरजेडी के हैं। मैं इतना तक कह रहा हूँ कि अनर्गल बात करने वाले को मैं छुटभैया नेता मानता हूँ। अब हम यहाँ बैठे बैठे कह दें कि लालू जी की पार्टी चाहे कांग्रेस टूट रही है, तो ये कहीं से बेकार की बात है। और भाजपा उनके संपर्क में है कि जदयू के नेता संपर्क में है कि उनको जानकारी है मेरी पार्टी टूट रही है, अपना पार्टी बचावें। उनके पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है, तो हम लोग तो राजद में टूट होने वाली है एकदम। देखिएगा, आने दीजिए, चुनाव जितना नज़दीक हो रहा है। एक बड़े नेता श्याम रजक जी ने पार्टी छोड़ा कि नहीं छोड़ा? बड़े नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, और उनका पार्टी टूटना, ऐसे ऐसे कितने विधायक उनके आगे पीछे घूमते थे। श्याम रजक जी की बात कर रहा हूँ। लेकिन पार्टी की कहीं नीतियाँ, उनकी नीतियों से कोई खुश नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो देखिए, हमारे नेता चिराग पासवान जी की जो सोच होती है, अपने काम में विश्वास रखते हैं। हम लोग अपने काम में विश्वास रखते हैं, अपने संगठन पे चर्चा करते हैं, अपनी नीतियों पे विश्वास रखते हैं, और इस टाइप के छुटभैया नेता का बयान को हम लोग कहीं से भी सीरियस नहीं लेते हैं।